ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आप यदि यह जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई बाधा, रुकावट, समस्या, रोका टोका, टोन टुटका, भूत पेश पिशाच, किसी भी चीज का कुछ बाधा न हो या किसी तरह की कोई समस्या न हो, अगर हो भी तो उन समस्या का उपाय करके आप स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ें। तो इसीलिए यह वीडियो बनता है जिससे आप अपने बारे में समझें, अपने जीवन के बारे में समझें, किस तरीके से आपकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में समझें और आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा, यह चीज़ समझें। तो इस सिलसिले में आज जो राशि क्रम है वो उसका नाम है कन्या राशि। कन्या राशि से पहले की राशियों का वीडियो आ चुका है। कन्या राशि के बाद के राशियों का वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगा। आज मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि आपका आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा। 2025 का यह वीडियो विशेष तौर पर मैं कन्या राशि के उन जातकों के लिए तैयार किया हूं जिनका नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित रहेगा। यदि आप और एकदम सटीक या जानना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। तो आप लग्न के हिसाब से आप कुंडली में जो भी ग्रह है उसका अध्ययन करके आपके बारे में सटीक बताया जा सकता है। आज के वीडियो से इसके माध्यम से आप यह जानने में आपको आसानी होगी कि जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मोर्चों जैसे कि कैरियर, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और व्यापार आदि में आपको किस तरीके का परिणाम मिलने वाला है, कहाँ आपको सफलता मिलेगी और कहाँ आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ रुकावटें जो आपके जीवन में आ सकती है उनके बारे में आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही इन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय बताया जाएगा जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। वैदिक ज्योतिष पे आधारित है। ग्रहों, नक्षत्रों के गोचर और उनके अनुसार यह तैयार किया गया है वीडियो। उनकी गणना करके कन्या राशि के बारे में राशिफल बनाया गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कन्या को 6वां स्थान प्राप्त है जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुद्धि के कारक ग्रह बुध देव हैं। यह बुद्धिमत्ता, तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 में मई के बाद का समय कन्या राशि वालों को कैरियर, आर्थिक मोर्चे और प्रेम जीवन आदि क्षेत्रों में अनुकूल आपको परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इस साल शनि महाराज आपके 7वें भाव में मौजूद होंगे। साथ ही छाया ग्रह के नाम से विख्यात राहु और केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। बता दें कि मई 2025 से राहु देव आपके 6ठे भाव में बैठे होंगे जबकि केतु ग्रह 12वें भाव में उपस्थित होंगे। 6ठे भाव में राहु की स्थिति आपको साहस से भरने का काम करेगी और ऐसे में अच्छी सफलता प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। कन्या राशि 2025 के अनुसार 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 के दौरान शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को मिलने वाला सकारात्मक परिणामों में कमी देखने को मिलेगा। शनि के वक्री अवस्था होने के कारण कैरियर में प्रगति की रफ्तार धीमी रहेगी। जो जातक अपना व्यापार करते हैं उन्हें इस अवधि में बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। शनि के वक्री होने से नौकरी और व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की मैं सलाह दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ के एक एक विषय पे आप समझिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसा समय बीतेगा 2025 आपका कन्या राशि वालों। तो सबसे पहले समझिए कैरियर के बारे में। कन्या राशि वालों को कैरियर अनुकूल रहने का अनुमान है 2025 में, क्योंकि कैरियर के कारक ग्रह शनि मार्च बाद तक आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। इस अवधि में आपको कार्यों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके लिए अनुकूल होंगे और यह आपको सभी प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे।
नौकरी में आप पदोन्नति या वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं तो वह आपको इंसेंटिव के रूप में दिला देंगे। इन जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग बनेगा और साथ ही नौकरी के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है वह इस क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इन जातकों को नौकरी में बदलाव या फिर नौकरी में स्थानांतरण होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि इन लोगों के लिए मार्च 2025 के बाद का समय साल के अंत तक शनि की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर आप करियर के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो मार्च 2025 तक की अवधि आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि इस दौरान शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान होंगे जो कि अनुकूल स्थिति है। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 अक्टूबर 2025 की अवधि में शनि वक्री अवस्था में होंगे। ऐसे में उनकी वक्री चाल की वजह से कन्या राशि वालों की पकड़ कैरियर पे थोड़ी ढीली हो जाएगी। इसलिए इस समय आपको कैरियर में मनचाही प्रगति न मिलने की आशंका रहेगी। जिस समय शनि वक्री अवस्था में होंगे उस समय आपको नौकरी बदलने जैसे बड़े निर्णय लेने से बचने की सलाह मैं दूंगा। यह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आप चाहेंगे कि बदल ही ले जॉब या बिजनेस या नौकरी, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप उस अवधि में ऐसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। समझिए आर्थिक जीवन कैसा होगा कन्या राशि 2025 में। तो वर्ष 2025 में मई माह में कन्या राशि वालों के जातकों को धन से जुड़े हुए मामलों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि शनि का गोचर मार्च 2025 तक आपके लिए अच्छा रहेगा और इसके बाद यह आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस भाव में बैठे शनि आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। अगर आप निवेश या धन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्रैल तक की अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद का निवेश या धन संबंधित निर्णय लेने से आप बचिएगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आपको मजबूरी है तो संपर्क करके कुछ उपाय करके तभी आप निर्णय लीजिएगा। धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव 9 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 के अवधि में अस्त रहने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान आपको धन की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है, लेकिन इन जातकों को छठे भाव में बैठे राहु आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ कराते रहेंगे। शैक्षिक जीवन कैसा होगा, शिक्षा आपको कैसी मिलेगी 2025 में कन्या राशि वालों। तो कन्या राशि के छात्रों के लिए अप्रैल महीने तक का समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति की यह स्थिति पेशेवर रूप से पढ़ाई करने की तरफ इशारा कर रही है। आप उच्च शिक्षा हासिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। मई 2025 में गुरु ग्रह गोचर करके आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को एकाग्र क्षमता की उसमें कमजोरी नजर आएगी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आपका मन शिक्षा से हटेगा। वहीं शनि ग्रह मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में स्थित होंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सुस्त रफ्तार को पुनः तेज करने का काम करेगा। साथ ही इस अवधि में इनकी दृष्टि आपके चंद्र राशि पे पड़ रही होगी। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने के साथ साथ उसे लागू भी करने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन कैसा होगा, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से 2025 कन्या राशि वालों आपका पारिवारिक जीवन अप्रैल के महीने तक काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके चंद्र राशि के 9वें भाव में मौजूद होंगे। इनकी यह स्थिति अच्छी कही जाएगी और ऐसे में आप परिवार के उच्च मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम होंगे। यह जातक परिवार में अपनी एक अलग जगह बना पाने में, परिवार के सदस्यों के बीच में एकता कायम करने में सफल होंगे। लेकिन मई 2025 में होने वाले गुरु ग्रह का गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आपकी राशि के 10वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपको परिवारजनों के साथ अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, शनिदेव मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में बैठे होंगे
और इसके परिणाम स्वरूप आपके और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ की कमी की वजह से अहंकार संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती है। साथ ही बातचीत का अभाव भी नजर आ सकता है। कन्या 2025 राशिफल कहता है कि आपके 12वें भाव में स्थित केतु आपके मन में परिवारजनों के प्रति अलगाव की भावना पैदा कर सकते हैं। शनि की यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में खटास पैदा करने का काम करेगा, इसलिए आप सतर्क रहिएगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या विवाहित है तो आपका 2025 कन्या राशि वालों प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मई के बाद का समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर के साथ रिश्तों में आपसी समझ से जुड़ी समस्याएं जन्म लेंगी। इन परेशानियों की वजह से अहंकार होगा। ऐसे में पार्टनर को समझने के लिए, उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए धैर्य रखने की मैं सलाह दूंगा। साथ ही इन जातकों का अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। अप्रैल 2025 तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए शानदार रहेगा। अगर आप पहले से किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। वहीं जो जातक किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अप्रैल महीने तक इन चीज़ों पे कदम बढ़ा लीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यह बात भी लागू होगी, क्योंकि अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार केतु देव के 12वें भाव में मौजूदगी प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सकारात्मक परिणाम को कम कर देगा। इन जातकों में से कुछ लोगों के मन में शादी को तोड़ने जैसे विचार आ सकते हैं। 7वें भाव में उपस्थित शनि शादी विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं। हेल्थ कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा? कन्या राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को मई माह के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्षेत्रों में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और उनकी यह स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, लेकिन केतु 12वें भाव में बैठकर आपको पेट और दिल से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकते हैं। आपको बता दें कि गुरु ग्रह मई 2025 में आपके चंद्र राशि के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपको गर्दन और तांत्रिक तंत्र से जुड़ी हुई कुछ रोग परेशान कर सकता है, इसलिए आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस अवधि में इन जातकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो योग और ध्यान का काम करें और हमेशा व्यायाम करते रहें, मेहनत करते रहें, कसरत करते रहें। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, यह उपाय कीजिए जो आपको मार्च के बाद के समय में जो कठिन समय आपको आएगा उसमें आपको आराम दिलाएगा। पहला, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन इसका पाठ करना तो बिल्कुल भूलिए ही मत। मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ और हवन कराइए। रोजाना ओम केतवे नमः का कम से कम 21 बार तो जाप कीजिए और प्रतिदिन 108 बार ओम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं संक्षेप में बताऊं तो कन्या राशि वालों के लिए साल 2025 मिला जुला मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कन्या राशि वालों के लिए 2025 इस साल अप्रैल 2025 तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 6, 3, 7 और 17। आप गणेश जी की पूजा कीजिए, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जितना आप ईश्वर के शरण में जाएंगे, ईश्वर से अपनी बातें कहेंगे, ईश्वर से अपनी तकलीफ, अपनी समस्याओं को बताएंगे, उसके निवारण के लिए आप उपाय करेंगे, ईश्वर से आप निवेदन करेंगे तो आपका समय अच्छा होगा। अहंकार को छोड़िए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और यह मत सोचिए कि हम किसी ज्योतिषाचार्य से बात करेंगे तो ज्योतिषाचार्य ऐसा न हो कि हम वो किसी वजह से ठग लें या परेशान कर लें। तो समाज में हर तरह के ज्योतिषाचार्य होते हैं, झोला छाप ज्योतिषाचार्य भी हैं, लेकिन आप अच्छे ज्योतिषाचार्य का चुनाव कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम लोग जैसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हैं, हम आपसे गलत नहीं करते। आपके जो भी हमको सेवा के रूप में धन मिलता है उसका हम 75% दान करते हैं। गौ सेवा में, अनाथालय में, वृद्धा आश्रम में, बेरोजगारों को नौकरी जो कर रहे मजदूरों को और पशु सेवा में दान करते हैं, जिससे आपको भी पुण्य मिले और आपका जीवन भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़े। इसलिए दान कीजिए, आगे बढ़िए, समस्याओं को दूर कीजिए, जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।